जब कलयुग में इतने दुर्गुण हैं कि कोई सत्य नहीं बोलेगा, सत्य कोई बोलेगा नहीं, इतने दुर्गुण हैं तो कुछ सद्गुण तो होगा ना, कोई सद्गुण तो होगा, कोई तो होगा उनके अंदर। उतर पारा कलयुग में बहुत सारे अवलात्मा सुधीजन जो यज्ञ यागादि तप अनुष्ठान करते थे, उन्हें जो फल की प्राप्ति होती थी, कलयुग में वह केवल हरिनाम संकीर्तन से ही हमें प्राप्त हो जाता है। बस इसी गुण पे राजा परीक्षित रीझ गए और अपने राज्य में वे स्थान ले लिया। अब महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मैंने तुम्हें भागवत की कथा सुनाई। बोले हाँ बिल्कुल सुनाई, मैंने सुनी। 7 दिन पहले और संत के ब्राह्मण के गले में, और ब्राह्मण के तेजस्वी पुत्र ने, श्रृंगी ऋषि ने, ब्राह्मण कुमार ने आपको शाप दे दिया था। हे राजन, मैं कह रहा था कि वो आपको ब्राह्मण बालक ने जो शाप दिया है कि सर्पों के राजा तक्षक से आपका दंशन होगा, हे राजन वो दिन आज है। आज सर्पों का राजा तक्षक आएगा और आपको काटेगा, आपका दंशन करेगा। हे राजन, मैं बता रहा था कि वो तुम्हें काट नहीं सकता है, आपने कथा आपके शरीर को काटेगा। जब राजा परीक्षित को गुरुदेव सुखदेव कथा श्रवण करा रहे थे, तो राजा परीक्षित के मन में जो जो भाव आते गए, वे प्रश्न पूछते गए, गुरुदेव उनका जवाब उत्तर देते गए। अब राजा परीक्षित से गुरुदेव सुखदेव ने प्रश्न किया, पूछा, हे राजन, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। राजा ने कहा, गुरुदेव, और आप हमसे क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? बोले, हे राजन, क्या आप मरोगे? राजा परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव, जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मैं मरूंगा कैसे भला? गुरुदेव समझ गए, वाह भैया वाह, आपने कथा श्रवण की है। अपने आसन से खड़े हो गए सुखदेव जी। भैया, मैं मरूंगा, ऐसी बुद्धि तो पशु बुद्धि है, ऐसी बुद्धि तो पशु बुद्धि है, उसे त्यागो, ये संसार स्वप्नवत है। प्रभु, हे त्रिभुवनपति भगवान, मैं आपका अंश हूँ, आपका युवराज हूँ, आपको प्राप्त करना ही मेरा लक्ष्य है। सुखदेव जी चाहते ना मृत्यु को टाल सकते थे, परंतु मृत्यु को टालना उन्होंने समस्या का समाधान नहीं समझा, बल्कि आत्मबोध करा देना ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने वो प्रबोध प्रदान कराया राजा परीक्षित को। गुरुदेव सुखदेव अपने आसन से खड़े हो गए। राजर्षि परीक्षित आज कहते हुए धन्य हो गया, और तत्क्षण उनकी समाधि लग जाती है, वे समाधिस्थ हो जाते हैं। गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करके अब इधर महाराज राजा परीक्षित श्रेष्ठ हो ही चुका था। आज उन्हें परम प्रसन्नता की प्राप्ति भी हो रही है। से जो है ना, राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। कश्यप आज जा रहे हैं उस सभा की ओर कि मैं आज जो है राजा परीक्षित को बचाऊंगा। सजनो, ये घटना जो हो रही ना, ये मुजफ्फरनगर से आगे सुखताल एक जगह पड़ती है, उस जगह की ये घटना है।
पीछे भागीरथी गंगा प्रवाहित होती, आगे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया, कथा श्रवण कराई। और रास्ते में 3 किलोमीटर पहले की ये घटना है, वो जगह से जहाँ कथा हो रही थी वहां से 3 किलोमीटर पहले की ये घटना है। वो ये कि कश्यप नाम के ब्राह्मण को मिल गए तक्षक, वे भी ब्राह्मण रूप में मिले, तक्षक भी ब्राह्मण रूप में मिला और कहा, हे विप्र देवता आप कहाँ जा रहे हैं? बोले देखो आपको नहीं पता, अरे मैं जो हूं ना परीक्षित को बचाने जा रहा हूं। मैंने सुना सर्पों के राजा तक्षक से उनकी दंशन हो जाएगी, उनका मृत्यु हो जाएगी, मैं बचाने जा रहा हूं। आप बचा देंगे? बोले हाँ, मैं कैसे समझूं? मैं समझना पड़ेगा। सर्पों के राजा तक्षक ने कहा, अच्छा मैं ये हरा भरा जो पेड़ दिखाई दे रहा है इसको जलाकर भस्म कर देता हूँ, आप क्या इसको जीवित कर सकते हैं? बोले बिल्कुल कर सकता हूँ महाराज। तक्षक ने फुंकार मारी, वो जलकर भस्म हो गया। कश्यप नाम के ब्राह्मण ने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ा, उसके ऊपर सिंचन किया, वो हरा भरा हो गया वृक्ष, हरा भरा हो गया वृक्ष। मोड़ने का अपभ्रंश हो गया, मोर ना बोलते हैं वे लोग वहां पे, यानी तक्षक ने कश्यप नाम के ब्राह्मण को वहां से वापस भेजा था, तो मोड़ना हो गया वो। वर्ष 2013 में वहां पे कथा का अवसर मिला, बड़ी सुंदर जगह है, बड़ी अद्भुत जगह है, और मुजफ्फरनगर से 22 किलोमीटर अंदर जाकर के वो जगह है। वही महाराज अद्भुत वृक्ष जिसके नीचे गुरुदेव सुखदेव विराजमान है और सामने राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। वहाँ सप्ताह श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम हुआ था, हमें वहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ जाने का कि महाराज कश्यप नाम के ब्राह्मण तो वापस लौट गए। अब तक्षक वहां ब्राह्मण ऋषि कुमारों का वेश धारण करके गया और उस सभा में पहुंचा तो महाराज परीक्षित के पुत्रों ने वहां बड़ी भारी सुरक्षा व्यवस्था की हुई थी। शरीर को उसने काटा, वो जलकर राख हो गया। अब महाराज जन्मेजय जी से रहा नहीं गया, उन्होंने सर्पेष्ट यज्ञ प्रारंभ किया, सारे सर्पों की आहुति देना प्रारंभ कर दी। अब महाराज सारे सर्प जल करके भस्म हो गए। अब बचा हुआ अंत में सर्पों का राजा तक्षक, तक्षक बचा हुआ है। अब महाराज तक्षक कहाँ चला गया? तक्षकाय स्वाहा, तक्षकाय स्वाहा, तक्षकाय स्वाहा, तक्षक आ ही नहीं रहा। तो तक्षक महाराज इंद्र आसन के नीचे छिपा हुआ है। अच्छा, इंद्र आसन सहिताय और तक्षकाय स्वाहा, जैसे ही जहां महाराज इंद्रासन डोलने लग गया, तब वहां जन्मेजय के पास में आ पहुंचे आस्तिक मुनि और उन्होंने जन्मेजय को समझाया, हे राजन क्या कर रहे हो? हिंसा के बदले हिंसा उचित नहीं है। आप तो आपके पिता तो परम सारग्राही थे, शुद्ध वैष्णव थे, और आप ये क्या यज्ञ कर रहे? तामसी यज्ञ बंद करो इसे। महाराज मान गए, यज्ञ बंद कर दिया। सर्पों का राजा तक्षक वहां प्रकट हुए और उन्होंने आस्तिक मुनि को आशीर्वाद दे दिया कि आज के बाद यदि कोई भी व्यक्ति आपका नाम लेगा तो वहां कभी भी सर्प का भय नहीं होगा। तो इसीलिए महाराज ब्राह्मण लोगों के पास मंत्र होते हैं सर्प विष निकालने के, ये आस्तिक मुनि के नाम से मंत्र है। देवी भागवत में बड़ा अच्छा सुंदर उसका वर्णन आता है, मंत्र आते हैं आस्तिक मुनि के। आस्तिकाय नमः, आस्तिकाय नमः।